ग्रहण प्रकृति के लिए एक अद्भुत घटना मानी जाती है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड में कई प्रकार की विलक्षण और विचित्र घटनाएं घटित होती हैं, जिस कारण सूर्य ग्रह पर और अधिक शोध करने की उत्सुकता बढ़ जाती है, या यूं कहें नए नए तथ्यों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष शास्त्र और भौतिक विज्ञान के अपने अपने मत हैं। अगर हम वर्तमान विज्ञान की बात करें तो यह एक खगोलीय घटना है जो हर साल घटित होती रहती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिससे चंद्रमा की छाया कुछ देर के लिए सूर्य को ढक देती है, जिससे सूर्य ग्रहण का संयोग हो जाता है। सूर्य ग्रहण दो प्रकार का होता है, आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या के दिन ही घटित होती है, जिस कारण इसका आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सूर्य ग्रहण से मत्स्य पुराण की धार्मिक कथा के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, उस समय अमृत का कलश निकला था। अमृत पान करने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। तब भगवान विष्णु ने अपने लीला स्वरूप मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं और असुरों को बराबर बराबर अमृत ग्रहण करने का सुझाव दिया, जिस पर सभी सहमत हो गए। अमृत का पान करने के लिए देवता और असुर अपनी अपनी पंक्ति में बैठ गए। जब मोहिनी रूप भगवान विष्णु पहले देवताओं को अमृत पिलाने लगे, तो राहु नाम का राक्षस देवताओं की पंक्ति में देव बनकर बैठ गया। जैसे ही भगवान विष्णु अमृत पान कराने लगे, सूर्य और चंद्रमा ग्रह ने उसे पहचान लिया और विष्णु भगवान को सचेत कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत पान करने से उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके दो स्वरूप बन गए, राहु एवं केतु। कहते हैं राहु अपने उसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए बार बार सूर्य को ग्रहण लगाने की कोशिश करता है। ग्रह नक्षत्रों की इस रहस्यमयी घटना से हमारे ऋषि मुनि अति प्राचीन काल से ज्ञाता हैं। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के सबसे पहले ज्ञान वाले प्रथम आचार्य महर्षि अत्रि मुनि हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत से नियम और सावधानियों का वर्णन किया है, जिनको अपनाने या करने से हम ग्रहण से लगने वाले दोष से बच सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, और इसके साथ ही हमारी चर्चा का विषय रहेगा शनि जयंती। सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से हम सूर्य ग्रहण में उपाय कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य उर्वशी जैन जी। चलिए सबसे पहले मिलकर दीदी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको। तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। दर्शकों, बहुत सुंदर बात कही ज्योति ने। सूर्य ग्रहण लगेगा तो क्या असर होगा हमारे जीवन के ऊपर, ये एक चर्चा का बहुत खूबसूरत विषय है। सूर्य ग्रहण का जैसे आपने प्रश्न किया था ज्योति, तो हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप इस काल में चाहते हैं तो आप धर्म, ध्यान, जप, तप, उस दिन व्रत कर सकते हैं, और आप सूतक के बाद दान कर सकते हैं गेहूं, अनाज, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं का, ग्रीष्म उपयोगी वस्तुएं, खरबूजे, तरबूज, आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप एक सुयोग्य सुपात्र ब्राह्मण को दान दक्षिणा समेत देना ना भूलिएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जब भी किसी ग्रहण की बात आती है तो मन में ये सवाल हमेशा उठता है, जैसे कि हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो मम्मी बोलती थी कि तुलसी के कुछ पत्ते या घास जो है वो अपने खाने पीने की वस्तुओं में डाल दो, ताकि उसको आप बाद में उसका सेवन कर सको। तो क्या मुख्य कारण होता है, हम तुलसी के पत्ते या जो घास के कुछ पत्ते होते हैं वो क्यों हम अपने खाने पीने की वस्तुओं पर डालते हैं, इसके बारे में जानना बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जियोलॉजिकल बात करें, ज़ोडिएक की बात करें तो जो राहु है वो खाने आता है। राहु को राक्षस
माना गया है और सूर्य और चंद्रमा देवता हैं। जब जब उन्हें ग्रहण लगता है, आप देखिए पूर्णिमा या अमावस्या पर ही ग्रहण लगते हैं, और अमावस्या तिथि को हम पंचदशी कहते हैं, सूर्य चंद्र मिलन कहते हैं। 16वीं चंद्रमा की 16वीं कला का नाम धर्म ग्रंथों में अमा कहा गया है, अमावस्या कहा गया है, अमावासी कहा गया है, अमावस्या कहा गया है। तो ऐसे में ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो नेगेटिविटी है इसको दूर करने के लिए हम पॉजिटिव चीजों का उपयोग करते हैं, खास तौर पर सफेद वस्तुओं पर करते हैं, क्योंकि फिर उसका कनेक्शन चंद्रमा से हो जाता है। सफेद वस्तुएं सारी चंद्रमा से इंगित हो जाती हैं, तो हम उनमें तुलसी दल डाल देते हैं या कुशा का डाल देते हैं, तो ऐसे में उनकी जो पॉजिटिविटी है वो बरकरार रहती है, नेगेटिव उन पर हावी नहीं होता है। साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। सबसे पहले चर्चा उन लोगों के लिए करना चाहूंगी जो अमावस्या पर बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी अमावस्याएं आती हैं, आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि लोग अमावस्या पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है। पूर्णिमा पे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक रिसर्च आई थी कि पूर्णिमा पर बहुत सारी हत्याएं हुई, आत्महत्याएं हुई, लोगों ने दूसरों की हत्याएं की। क्यों? अगर आप इसको साइंस से जोड़ें, पूर्णिमा वाले दिन चांद पूरा होता है, वो समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है और उसी दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ये तो रहा साइंटिफिक रीजन। मैं अमावस्या की चर्चा करना चाहूंगी कि अमावस्या, भावुका अमावस्या क्यों है। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, इस अमावस्या को, तो यहाँ पर भावुक नहीं होना है। खासतौर पर उन लोगों ने जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, कहीं राहु केतु के एक्सेस में फंसा हुआ है, कहीं वो शनि के साथ दृष्टि में आ रहा है, कहीं वो 6, 8, 12 में विराजमान है जिनकी कुंडलियों में, वो लोग खासतौर पर इस भावुका अमावस्या पर ध्यान रखेंगे कि उन्होंने भावुक होकर कोई निर्णय नहीं लेना है। किसी भी तरह का बड़ा फैसला लेते हुए अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी है। मैं चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण जिनकी कुंडली में पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण वाले दिन उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया, बहुत एप्ट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण कैसे बनता है, ज्योतिष के योग को समझिए। जब आपकी कुंडली में राहु और सूर्य या राहु या चंद्रमा किसी एक भाव में इकट्ठे बैठ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ग्रहण दोष का निर्माण हुआ है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण होता है, आप चाहकर भी वो ऊंचाइयां नहीं छू पाते जिन्हें आप चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको नौकरी में उतनी मनचाही तरक्की नहीं मिलती, आपको जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में आप अल्टीमेटली आप खुश नहीं होते, आपको कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है कि मेरी लाइफ में ये कमी है। अगर आपके ग्रहण दोष लगा है, तब आप क्या करें? सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको अपनी पहनी हुई बनियान में, जी हाँ याद रखिएगा, पहनी हुई बनियान में आपको 4 मुट्ठी गेहूं लेना है। गेहूं जो अनाज होता है उसे बांध लेना है और कोशिश करनी है कि उसे बहती नदी में जल प्रवाह करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको एक आसान उपाय देती हूं। जिनके ग्रहण दोष बन रहा है, जिनके परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो अगर उनके पिताजी हैं घर में, अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श कैसे करने हैं? आपने अपने दोनों हाथों को, उनके दोनों अंगूठों को छूना है। याद रखें, घुटने तक जाके पैरी पौना पिताजी नहीं करना, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आपको अपने हाथों से उनके अंगूठों को छूकर वो एनर्जी लेनी है पॉजिटिव, और आपके पिताजी के मुख से कोई आशीर्वाद निकलना चाहिए, तब समझे कि आपका ये उपाय हुआ। अगर उनके मुख से कोई भी वचन नहीं निकलता आपके लिए, तो यानी कि आपका उपाय नहीं हुआ है, आपको दूसरा उपाय करना है। लेकिन ये फिर आपको उस दिन नहीं करना, एक साथ आप कई उपाय ना करें। आप उपाय और क्या कर सकते हैं? अगर आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, पिता नहीं है, पिता तुल्य व्यक्ति नहीं है, तब आप क्या करें? आप सूर्यदेव के, उगते सूर्य के उस दिन सुबह दर्शन करें। जी हाँ, आप उगते सूर्य के दर्शन कर सकते हैं, और सुबह सुबह जब आप दर्शन करें तो तांबे के लोटे में उन्हें जल अर्पण करें, और अर्पण करते हुए जो धार बहेगी उसमें से सूर्यदेव को देखने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आप 1 चुटकी रोली, थोड़े से लाल मिर्ची के बीज, या आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, इससे आपको फल मिलेगा। आपके घर के बाहर कोई गाय आती है, आप उसे उस दिन गुड़ जरूर उसके आगे रखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके कोई भी मांगने वाला, ग्रहण के बाद देखिए लोग मांगने वाले बहुत आते हैं, आप अपने घर में पहले 1 दिन पहले ही व्यवस्था कर कर रखें कि आप उन्हें क्या देने वाले हैं। आप उन्हें रोटी का दान दे सकते हैं, आप उन्हें गुड़ का दान दे सकते हैं, मसूर की लाल दाल का दान दे सकते हैं, आप उन्हें चाहें तो आप दलिए का दान दे सकते हैं, आप बिना नमक की जो है खिचड़ी का दान दे सकते हैं, आप उन्हें पीले वस्त्र का दान दे सकते हैं। इसका भी आपको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है निस्संदेह। तो दीदी, इसलिए कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई।
जो सुख में सम्मिलन करे उसे दुख काहे का होए। सुख हो या दुख हो, हमें ईश्वर को हमेशा याद करना बहुत चाहिए। सुंदर। और इसके साथ ही आप स्टूडियो में जब भी आती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे स्टूडियो में Thank हम लोगों you. में भर जाती है। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।